नमस्कार जी। मैं मूल शंकर आपका अपना हाँ, वही शरीर का नाम जो है ना मूल शंकर रख दिया था हमारे दादाश्री ने। तो भाई ये शरीर से ही जानते हैं आप, क्योंकि ये आँखें सिर्फ शरीर को ही तो देखती हैं। आत्मा तो कोई नाम नहीं बताती अपना। आत्मा तो कोई नाम नहीं बताती अपना, उसका कोई नाम होता नहीं, क्योंकि आत्मा के तो वस्त्र हैं यह शरीर रूपी वस्त्र हैं ये। और जिस भी शरीर में जाते हैं उसी प्रकार से उसका नाम भी रख दिया जाता है। इस शरीर में आया तो इसका भी नाम रखना जरूरी था। माँ के गर्भ में था तब तो कोई नाम नहीं था, बेनाम था और जब तक हवन वगैरह नहीं हो गया, नाम संस्कार नहीं हुआ, तब तक भी मैं बेनाम ही था। मैं बोले तो ये शरीर, आत्मा हमेशा बेनाम रहती है। जी हाँ, उसका कोई नाम नहीं होता। वह जब मनुष्य जीव आत्मा अपने स्वरूप को जान लेता है, अपने स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, तो वह परमात्मा भी कहलाना शुरू हो जाता है। एक भारत ही ऐसा है जहां पर उसको भगवान की उपाधि दे दी जाती है, क्योंकि वह परमात्मा का ही अंश है। एक बूंद सागर से अगर निकाली गई है तो वह भी सागर ही है, क्योंकि सागर में मिलने के बाद आप ढूंढ नहीं पाएंगे उस बूंद को। इसी प्रकार से आत्मा जब निकलकर परमात्मा में विलय हो जाता है तो आप उसको पहचान नहीं पाते। आत्मदर्शन होने के बाद घटना यही घटती है कि वह परमात्मा में विलय हो जाती है, अर्थात उसमें अपने स्वरूप को देखने लगता है। वह देखने लगता है सभी जीव जंतुओं में, सभी प्रकृति में अपने स्वरूप को। ये जो पीछे आप पेड़ देख रहे हैं ना, इस पे कितने सारे कपड़े बांध रखे हैं अपनी मान्यताओं के अनुसार। क्यों बांधते हैं? किसी पोल को, सूखे पोल को, लोहे के पोल को गाड़ कर उस पे क्यों नहीं बांध देते? हो सकता है किसी देश में उसमें भी बांधे जाते हों। मैंने तो सुना है कि पुल में भी ताले लगा दिए जाते हैं, पुल की चैनों में भी इतने ताले लगा दिए जाते हैं कि वो समय समय पर गवर्नमेंट को उतारने पड़ते हैं, खोलने पड़ते हैं, कटवाने पड़ते हैं। परंतु भारत ही एक ही ऐसा है जिसने प्रकृति का आदर किया है और आत्मा के रूप में मानती रही है। इस पेड़ में कितने सारे कपड़े बांध रखे हैं, वह इसलिए बांध रखे हैं कि मेरी मान्यता पूरी होगी तो ये आपका जो गांठ है वो खोल दूंगा। इस प्रकार से संकल्प किए जाते हैं और समय आने पर उनकी मान्यता पूरी हो जाती तो खोल दिए जाते हैं। गढ़वाल उत्तराखंड देवभूमि में यह प्रथा बहुत उच्च कोटि की है। पहले हम जब छोटे थे तब तो हमारे समय में भी मैंने जंगलों में देखा है कि बांधे जाते थे। और यहाँ तक कि तीज का कोई त्योहार होता था तो वहाँ पर झाड़ियों पे बेर की जगह चना भिगोया हुआ वो लगा दिया जाता था कि बकरी आकर्षित रहे, बकरी इसको खाएगी तो इसकी जो मेन पॉइंट है जहाँ से ये ऊपर बढ़ रहा है उसको भी कुतर लेगी और ये झाड़ी बन के रह जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में इसमें फल लग सकेंगे। तो खैर साइंस के दृष्टिकोण से बहुत कुछ है, परंतु अध्यात्म के दृष्टिकोण से यह जो पेड़ है इसमें आत्मा होती है। जी हाँ, भगवान बुद्ध को
जब आत्मदर्शन हुए तो वह पीपल का वृक्ष था। पीपल, बट और तुलसा ये एक ऐसे पौधे होते हैं जो साइंस के दृष्टिकोण से दिन रात ऑक्सीजन देते हैं, परंतु अध्यात्म के दृष्टिकोण से वह जागृत चेतना में होते हैं। जी हाँ, हमेशा ही जागृत चेतना में रहते हैं। जागृत चेतना में होने के कारण वह हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो छोड़ते हैं वह ऑक्सीजन है। महात्मा बुद्ध को जब दर्शन हुए, आत्मदर्शन हुए, तो वह उस पेड़ के नीचे से उठे। उस पेड़ कहना भी कहीं तक ठीक नहीं है, क्योंकि ये देवता स्वरूप होते हैं। उठे और उनकी जड़ में जहां उसकी आत्मा होती है वहां पर निहारते रहे, देखते रहे उस आत्मा को, क्योंकि उसमें अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। जो आत्मदर्शन की तरफ बढ़ता है उसका पैटर्न टूट जाता है, चक्र टूट जाता है। आत्मदर्शन होता क्या है यह मैं आपको बता दूं। वह जो पैटर्न है वृक्ष का, प्रकृति का जो पैटर्न बंधा हुआ है कि हिमालय पर बर्फ पिघल के जाएगी गंगा जी के द्वारा और समुद्र में विलय हो जाएगा, उसका वाष्पित हो जाएगी, कुछ सोख ली जाएगी, कुछ भक्तों के इस्तेमाल में हो जाएगी, परंतु अंततः वह वाष्पित होकर फिर से हिमालय की तरफ बढ़ जाती है और वहां पर फिर से बर्फ के रूप में जम जाती है और समुद्र से भी वाष्पित होकर बादलों के रूप में अपने पैतृक स्थान, जहां उसके पिता, जहां उसके पति के रूप में रहते हैं, वहां की तरफ बढ़ जाती है। समुद्र को पिता के समान माना है, उसमें विलय होना, और यहाँ पे पति के रूप में माना है हिमालय को। वहां पर जाकर यह बर्फ के रूप में विराजमान हो जाती है, फिर से पिघलती है, फिर से हजारों साल से यह पैटर्न चला हुआ है। आदतनवश यह सृष्टि के आदि से अंत तक चलता ही रहेगा और लोक कल्याण हेतु जन समुदाय के लिए यह नदियों के रूप में बहती रहेगी। सभी देशों में यह है। भारत में जितने भी यह धर्म स्थल हैं वह संकल्प के द्वारा उजागर होते हैं। जी हाँ, जैसे ही हम समाधि काल में पहुंचते हैं तो वहां पर हमारी संकल्प जागृत होना शुरू हो जाते हैं। जो हम संकल्प करते हैं वह जागृत होना स्वाभाविक है, उसका जागृत होना भी स्वाभाविक हो जाता है। उसका जागृत होना उसका नेचर बन जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मन एकाग्र होता है तो संकल्प सिद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है। यह प्रकृति को बदलता भी है और शरीर की प्रकृति को भी बदलता है। ध्यान अवस्था में इस पैटर्न को तोड़ा जाता है। ध्यान क्या है? यह ब्लैक बोर्ड पर जैसे लिखा हुआ कुछ है तो डस्टर से मिटाया जाता है, इसी प्रकार से ध्यान जब करते हैं तो हम आत्म की तरफ बढ़ते हैं, अपनी आत्मा, अपने स्वरूप की तरफ, जो इस सृष्टि का नियंत्रण करता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इन आदतों से छूटना और नई आदत यानी कि अपने स्वरूप की जो आदत, हैबिट्स है, उसकी तरफ बढ़ना, यही समाधि है, यही ध्यान है। और आज बड़ी सामाजिक विडंबना है कि इस आदत को कोई छोड़ना नहीं चाहता। सच्चाई है, इस आदत ना छोड़ने के कारण यह शरीर के तल पर जो भी बीमारियां आती हैं
वह शरीर के तल पे आती हैं। आत्मा की कोई अपनी बीमारी नहीं होती। और आदत डाल लेते हैं नई नई, अब टैबलेट्स खाने की, नई नई आदत डाल लेते हैं डॉक्टरों के पास जाने की, क्योंकि जीवित रहना है। जीवित वह शरीर के तल पर है। तो मेरा यही मानना है, आप लोगों से भी प्रार्थना यही है कि इन आदतों को छोड़ने का एक साधारण सा पैटर्न है, साधारण सा सिस्टम है कि अपने आदतों को पहचाने। यह आत्मा की आदत नहीं होती, हैबिट्स नहीं होती। मैंने यह बहुत सी वीडियो में लिया है आदत, हैबिट्स, क्योंकि मैंने देखा है ये आदत छोटा शब्द नहीं है। जी हाँ, यह आदत के कारण, यह हैबिट्स के कारण, यह संस्कार के कारण, यह संस्कार का रूप ले लेता है जो भी आदतें हैं, और उसी तरीके से शरीर का निर्माण करना शुरू कर देता है। जब भी शरीर छूटता है यह संस्कार में तब्दील हो जाता है और फिर से मनुष्य के तन में प्रकट हो जाता है, या किसी जीव आत्मा के शरीर में जाना आदत के कारण है, संस्कार के कारण है। जिस भोगों के प्रति उसकी आसक्ति होगी, उसी भोगों के प्रति उसका जाना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे जितने भी महात्मा हुए हैं, ऋषिगण हुए हैं, जितने भी वेद पुराण हुए हैं, उन्होंने इस आदत, हैबिट्स, संस्कार को खत्म करने की कोशिश की है। और मेरी भी कोशिश यही है, जो मुझे प्राप्त हो रहा है वह आपको भी प्राप्त हो। हम सबसे पहले अपनी आदतों का बखान अपने बच्चों के सामने करते हैं। बच्चों को देखा है आपने, चिड़िया अपने घोंसले में अंडे देती है और बड़े हो जाते हैं तो उनको उड़ना सिखाती है। उड़ने सिखाने का एक उसका सिस्टम है, वह घोंसले से धक्का दे देती है, और जैसे ही वो पंख फैलाता है डर के कारण, वह उड़ना शुरू कर देता है। मनुष्य भी ऐसे ही करता है अपने बच्चों के साथ, परंतु आजकल के बच्चे उस चीज को भूल नहीं पाते, क्योंकि वह अपने दिमाग में रख लेते हैं कि मेरे पापा ने, मेरी माँ ने मुझे धक्का दिया और मैं संभल भी नहीं पाया था और मेरे साथ बहुत गलत किया। यह संस्कार उसके दिमाग में बैठा लेता है बच्चा, बैठा लेती है बिटिया, और इसी कारण से माँ बाप का विरोध करने लगते हैं। यह विरोध का विषय नहीं है, जबकि कभी ना कभी तो आपको बड़ा होना ही है। अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे अपने आप बड़े होंगे। मेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया, मेरी माता ने शरीर छोड़ दिया, तो मैं बड़ा हुआ। यह प्रकृति का नियम है बड़ा होना, और उसके ही अनुसार मेरे मस्तिष्क ने भी डेवलपमेंट किया, और उसकी सुरक्षा हेतु जो भी उसको बन सकता था मस्तिष्क को, उसने उसका निर्माण भी किया। इस आदतों के छुड़ाने के जो पैटर्न हैं, माँ बाप के द्वारा जो प्रयास हैं, इनका विरोध ना करना चाहिए। बच्चों को इस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। बच्चों के प्रति सहानुभूति, ममत्व होता है उनका, और संवेदनाएं होती हैं। माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि मेरे से आगे निकले। जो भी पिता है वह आपको अपने से आगे देखना चाहता है, जो भी माता है अपने से आगे देखना चाहती है। इसलिए उसका ये आप लोगों को घोंसले से धक्का देना या आपको सक्षम करना, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, यह प्रयास करना उसका कर्तव्य बनता है। छोटी छोटी बातों पे आपको टोकते हैं, आपको कहते हैं, कुछ शब्द भी निकल जाते हैं। हाँ जैसे मैं हूँ, अब मेरे माता पिता बचपन में गुजर गए, तो मेरे मस्तिष्क ने जो मैं डेवलप हुआ, जो बड़ा हुआ, जो अपने सुरक्षा के कारण जो भी याद रखा, वो कभी ना कभी तो निकलता ही रहता है। उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, और
ये संवेदनाएं आप लोगों के प्रति बनी रहें, यही मेरी प्रार्थना है। कोई ऐसा कार्य ना करें जो संवेदना खत्म हो जाए। अगर शब्द खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर संवेदना खत्म हो गई तो आप बिखर जाएंगे, सच में ही बिखर जाएंगे। सच्चाई है। मैंने पिता के गुजरने के बाद भी पिता को गुजरने इसलिए नहीं दिया कि मेरी संवेदनाएं उससे जुड़ी हुई थी, उनके प्रति मेरी भावना जुड़ी हुई थी। यह भावना आप लोगों के प्रति भी जुड़ी हुई है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो मुझे रस मिल रहा है वह आप लोगों को देता हूँ और देता ही रहूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी। आपकी भी कोशिश होनी चाहिए भाई, सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की, शेयर करने की। यह छोटी सी एक क्लिक होती है, मुझे लगता है शायद कुछ है, उसको दबा दिया करो और लाइक कर लिया करो। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए। हरिओम, नमस्कार। मैं आपका मूल शंकर, आपका हरिओम।